हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवा के सेक्शन में। तो आज से हमारा इंग्लिश का क्लास शुरू हो रहा है। इसमें आप एकदम बेसिक से हम इसमें इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो। और इसमें इसको अधिक से अधिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो बच्चों को सिखा रहे हैं। देखिए, यह आना आपको बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। मतलब हमारे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा नाउन। ठीक है, स्पेलिंग है NOUN। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। और फिर दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्रिया, जिसको हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। और चौथा है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमारा यह हमारा पांचवा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। और फिर हमारा छठवां है प्रीपोजिशन, इसको हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। और सातवां है हमारा कंजंक्शन, जिसे संयोजक भी कहते हैं। और आठवां है और लास्ट है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो यह आपको आना बहुत जरूरी होता है। अगर यह आपको समझ में आ जाता है, आपको समझिए इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला है नाम। आप समझते हैं, आप सभी लोगों पढ़ते बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि नाम क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में बोला है। हमारा नाम को हिंदी में संज्ञा करते हैं। लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम लोग संज्ञा करते हैं। ठीक है। बोला ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। बोला है कि नाउन वह होता है जब हम किसी जानवर, व्यक्ति व वस्तु के स्थान के नाम को लेते हैं। अगर अगर आपको नाम को समझना है तो आप समझ जाइए कि जितना हम लोग अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देख रहे हैं, चाहे यह मार्कर हो, चाहे यह बोर्ड हो, चाहे वो गेट हो या फिर घर हो, तो ये सब का सब नाम है जो भी आप अपने आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, वो सारा सारा नाम है। इन सभी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला नाउन है, आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमारे नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ, हम लोग नाउन का डिफिनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, ठीक है। हम लोग सबसे पहला आता है, पहला दूसरा हमें यह जानना है कि नाउन हमारे 5 प्रकार से। ठीक है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो सबसे पहला होता है नाउन प्रॉपर नाउन। ठीक है। दूसरा होता है, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। चौथा होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट नाउन। फिर नाउन पांचवा होता है हमारा मटेरियल नाउन।
ठीक है, तो हमारा आपको पता होना चाहिए नाउन, काइंड ऑफ नाउन, जिसे हम नाउन के प्रकार बोलते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, पांचवा होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, हम आपको ओरल में समझा दे रहे हैं। ठीक है, ओरल में समझा रहे हैं, तब इसको डिटेल में हम बताएंगे। बोला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी व्यक्ति या प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम ले लेते हैं। अभी हम कहें जैसे मोहन, कार, गाय, गोरखपुर, लखनऊ, ठीक है, इंडिया, अमेरिका, ये सब नाम ले रहे हैं ना। ये जो भी हम नाम ले रहे हैं वो सब का सब हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। अगर आप किसी का नाम ले लेते हैं तो वह बिल्कुल प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है ना। और कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन जो दोनों के लिए होता है। ठीक है, जैसे सिटी, सिटी में बहुत सारे शहर आता है। हम कहें कि लड़का, अगर लड़का कह देते हैं तो उसमें सभी नाम के लड़के आते हैं ना। अगर हम लड़की कह देते हैं, लड़कियां में सभी नाम की लड़कियां आती हैं। ठीक है, तो वो हमारा किसमें आता है, कॉमन नाउन। ठीक है ना। कॉमन नाउन मतलब जो दोनों के लिए प्रयोग होता है और एक ही साथ में बोला जाता है। अगर हम कहें ना कि अगर हम कहें कि चिड़िया, अगर हम कहें चिड़िया, चिड़िया अगर हम बोलते हैं तो चिड़िया शब्द में सभी तरह की चिड़िया आती है ना। अगर हम कहें जानवर, जानवर में सभी तरह के जानवर आएंगे। ये नहीं कि केवल एक ही गाय आएगी, भैंस आएगी या फिर बकरी आएगी। उसमें जानवर में सभी तरह के जानवर आएंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। तो फिर से सुन लीजिए, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम ले लेते हैं, नाम होना चाहिए। और नाम ले लेंगे तो वो काम प्रॉपर नाम हो जाएगा। अगर हम कहते हैं लड़का, लड़की, महिलाएं, पुरुष, ये सब क्या, ये हमारा कॉमन नाउन है। महिला में सभी नाम की महिलाएं आएंगी। अगर पुरुष में कहेंगे सभी नाम के पुरुष आएंगे। अगर लड़के कहें सभी नाम के लड़के आएंगे। अगर लड़कियां बोले तो सभी नाम की लड़कियां आएंगी। तो हमारा कॉमन नाउन आएगा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी जिसमें समूह आता है, बंच ऑफ ग्रुप्स आता है। जैसे हम कहें कि अंगूर, अंगूर में बताइए अंगूर एक ही होता है कि उसके साथ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर हम कहें बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियों का जो छल्ला होता है उसमें केवल एक ही चाबी होता है, नहीं, एक से अधिक चाबी आती है, तो बंच ऑफ ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि मैंगो, आप सभी ने बहुत सारे मैंगो के पेड़ पे देखा होगा कि एक डाल में बहुत सारा मैंगो एक ही साथ झुप्पे में होता है, ग्रुप में। ठीक है, आप कलेक्टिव नाउन में समझ जाइए कि ग्रुप। ठीक है, वो पता है यूपी ग्रुप होता है। ठीक है, यानी समूह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें समूह हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रुप हो जाएगा। जैसे बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ बनाना, बनाना में एक सिंगल बनाना होता है, यानी हमारा एक से अधिक होता है, ग्रुप्स में आता है ना, तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन में आता है जिसमें ग्रुप आता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट नाउन की। ऑब्जेक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक मतलब है, भाववाचक मतलब ऐसी मन की भावनाएं जो बिना कुछ कहे अपने आप आती है। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं हंसी, हंसी जो ऐसी चीज होती है ना, बिना उसे हम कहे मन से आती है। या भी हम कहें आपको हंसना नहीं है तो हम कोई चुटकुला कह देते हैं। चुटकुला ऐसा कहते हैं कि आप बिना हंसे रह नहीं पाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि उसमें ऐसा काम करते हैं कि आप अपने हंसी को रोक ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो वैसी भावनाएं जो मन में अचानक आ जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ता कि आप हंसिए, आप रोइए, आप खुश रहिए। ठीक है, तो इसमें आप दुखी रहिए। ऑब्जेक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है
जो व्यक्ति के मन में अपने आप यानी अचानक उत्पन्न होती है। इसमें जैसे हो गया हंसी हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ठीक है। तो ये सब आता है भाववाचक संज्ञा में, यानी जिसे हम इंग्लिश से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब मटेरियल नाउन में की बात करते हैं। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन वो होता है, मटेरियल आप समझते हो, ठीक है। धातु आप लोग पदार्थ समझते हो ना। हमारे पदार्थ 3 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है ठोस, होता है ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। हमारे जो पदार्थ होते हैं 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठोस मतलब जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ये सब ठोस में आता है ना, तो वो ठोस हो गया। और बात करते हैं द्रव का। द्रव मीन्स होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब लिक्विड ठोस वो होता है जो जैसा रहेगा उससे जिस स्थान पे रखेंगे वो उतना ही आकार छेकेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कलम है, मार्कर है, इसको अगर हम इस बेंच पे रखते हैं, जितने का मार्कर उतना ही जगह कवर कर रहेगा ना, ठीक है। तो ठोस का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो जैसा रहे उतना ही जगह कवर करे। अब हम बात करते हैं द्रव की, बात करते हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड होता है, लिक्विड वो होता है कि हम उसे जिस पात्र में रखें, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है। यानी लिक्विड को हम जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं इसको। जैसे आप लोग पानी के देखे हो, पानी है ना, एक गिलास में रखिए, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार हो जाएगा। आकार मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, तो गिलास में रखिए, फिर उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब वो बर्फ में जम जाएगा उसको निकालिएगा तो देखेंगे जैसा गिलास रहेगा उसी आकार का वो बना भी रहेगा। अगर आप कटोरे में रखेंगे, कटोरे को पानी रखकर फिर उसको फ्रिज में डाल दीजिए तो जमेगा तो कटोरे का आकार का हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप जिस पात्र में रखेंगे वो उसी के आकार में ढल जाता है। अगर आप इस फर्श पे गिरा देंगे तो क्या वो फैल जाएगा, ठीक है ना। तो लिक्विड यानी द्रव होता है जो जब हम किसी वस्तु को, ऐसे वस्तु जो द्रव वाली पदार्थ होती है जिससे हम उस जैसे बर्तन रखें उसी का आकार का हो जाए। अब हम बात करते हैं गैस। गैस आप समझते हो, जैसे आप लोग समझते हो एलपीजी, एलपीजी समझते हो ना, जो हम लोग रसोई घर में प्रयोग होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। जो हम गैस ऐसी है जिसको आप जब खोलेंगे तो वो आपको दिखती नहीं है, गैस आपको दिखती नहीं है, बस हम आप उसके स्मेल से ही पहचान पाते हैं कि वो गैस खुला हुआ है, और उसके स्मेल से, ठीक है ना। तो वो हमारा जो गैस होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। आप देखते हैं इन तीनों, आपको पता है ना मटेरियल का जो होता है, इसका जो इसकी बनावट होती है चेंज होती रहती है। आपको पता है ना, अगर आप लोहे, ठीक है, आयरन को क्या हीट करते हैं, हीट करते मतलब गर्म करते हैं, तो लोहा गर्म वो करके पानी में बदल जाता है। अगर लोहे को खूब ज्यादा गर्म करेंगे ना तो वो पानी में बदल जाएगा, जैसे लगेगा उसमें पानी डाला गया है। फिर जैसे वो ठंडा होगा फिर वो उसी ठोस आकार में आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे पानी, पानी को हम लोग भी ठोस अवस्था में बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे? उसको फ्रिज में रख करके, पानी को आप गिलास में रख के फ्रिज में डाल लीजिए तो वो ठोस बन जाएगा। जैसे उसको फ्रिज से वो बाहर निकालिए, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा पता है? अच्छा बताओ, क्यों बर्फ जो होता है मेल्ट होता है? बर्फ क्यों गलता है पता है? बर्फ इसलिए गलता है कि जब हम बर्फ को फ्रिज में रखते हैं पानी को, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। माइनस में चला जाता है मतलब उसका जो गर्मी होता है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसलिए वो बर्फ, पानी बर्फ जम जाता है। जब हम उसको बाहर निकालते हैं ना तो क्या होता है कि हमें पता है कि जो बाहर है उसका टेम्परेचर क्या है, गर्म है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, बर्फ जो माइनस में आता है ना तो गर्मी को अपने अंदर खींचने लगता है, ठीक है ना। वो गर्मी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे वो जो बर्फ होता है धीरे धीरे गर्मी पाकर को पिघलना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है।
इसीलिए वो वर्ब ब्लर करके पानी में बदल जाता है। ठीक है ना। तो आप यह समझ गए होंगे। देखो, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में धातुवाचक या पदार्थवाचक, धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आप पता देखो, आप वैसे ही नहीं कर सकते कि यह पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा है। मटेरियल नाउन होता है ऐसी वस्तु जिससे अन्य वस्तु बनाई जाती है। मटेरियल नाउन में आता है सोना, चांदी, प्लास्टिक, ठीक है, पानी, राइस, ये सब मटेरियल नाउन में आता है। हम आपको बता देते हैं। मटेरियल नाउन में आता है जैसे लोहा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, चावल हो गया, लकड़ी हो गया। ये सब होता है मटेरियल नाउन। आप कहोगे कैसे मटेरियल नाउन लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। सोना, लोहा देखे हो, लोहा होता है, अगर आप लोहार के दुकान पे जाइए उनसे लोहे से कई तरह के सामान बना देता है, बना देता है, हंसुआ बना देगा, छीनी हथौड़ा बना देगा, कुदाल बना देता है। ठीक है। अभी आप जाओगे लोहे के दुकान पे, जो गेट वगैरह बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, लोहे का सब चीज बना देते हैं, देखे होंगे। तो मतलब होता है मटेरियल नाउन होता है ऐसी वस्तुएं जिससे अन्य वस्तु बनाई जाती है। मटेरियल नाउन का मतलब ऐसी वस्तु जिससे अन्य वस्तु बनाई जाती है, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे सोना आप सभी लोगों ने देखा है, जैसे महिलाएं पहनती है, सोना एक ही है लेकिन उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। जैसे रिंग बनाया जाता है, नेकलेस बनाया जाता है, फिर कान में का बनाया जाता है, हार बनाया जाता है। सोना वही होता है लेकिन बनाए अन्य अन्य वस्तु जाती है। आप देखे हो चांदी, देखे हो चांदी का माला भी बनता है, अंगूठी भी बनता है, पैर में छागल वगैरह भी बनता है महिलाओं के लिए। पानी आप देखे हो, पानी का हम लोग पीने का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी से चाय भी बनता है ना, आइसक्रीम भी बनता है, बहुत सारी चीजें पानी से बनती है। चावल भी देखे हो, चावल से चावल भी बनता है, जैसे हम दाल चावल खाते हैं, चावल का खीर भी बनता है, खिचड़ी भी बनता है ना। चावल वही है लेकिन उससे अन्य चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए वो मटेरियल नाम में आएगा। ठीक है। तो बाकी हाँ, आप सभी ने इतना देखा है। अब इन सभी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लोग पढ़ेंगे और